हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। एपिसोड की शुरुआत में काव्या बेबी शार्क के लिए अनुपमा को देखेगी घर डेकोरेट करते हुए, और इसकी वजह से देख कर के वो शॉक हो जाएगी कि कैसे यहाँ पर सब लोग एक्साइटेड हैं। काव्या अनुपमा को थैंक्स करेगी ये अरेंजमेंट्स के लिए, और काव्या को अनुपमा कहेगी कि तुम ये खुशी डिज़र्व करती हो, तुम्हें एक माँ बनने का जो एहसास है वो फेस्टिव तरीके से अपने आप में महसूस करना तुम डिज़र्व करती हो। और तभी वो अपनी मेमोरी लेन में जाती है और काव्या से कहती है कि हमें कभी भी नहीं पता था 3 साल पहले कि हम ये बेबी शावर करेंगे, वो भी एक साथ। वो दोनों हंसते हैं। अनुपमा काव्या से कहती है वनराज भी यहाँ पर बेबी शावर के लिए मान गए हैं। ये से सुनकर के काव्या के चेहरा खिल उठता है। वो कहती है कि हाँ, ये घर बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरे लिए सजाया है ना। अनुपमा काव्या से कहती है तुम जाओ, जाकर के तैयार हो जाओ। तभी अधिक नोटिस करता है कि डिम्पल यहाँ पर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और वो अपने आप को काम करने में इतना ज़्यादा बिजी कर रही है कि वो थक रही है, लेकिन उसको रेस्ट चाहिए। वो देखती है कि पाखी सरकेस्टिकली कमेंट करती है डिम्पल का, और वो कहती है कि वो रेस्ट करने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगी तो मम्मा को करना पड़ेगा, और फिर कुछ हो गया मम्मा तो हमें ही ब्लेम करेंगी ना कि हमने डिम्पल मैडम का ख्याल नहीं रखा। डिम्पल कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे पाखी टोन की ज़रूरत नहीं है सुनना। पाखी रिप्लाई करती है कि हाँ, तुम तो एबनॉर्मल हो ना, क्योंकि तुम तो माँ बन नहीं सकते, इसलिए तुम कैसे रिएक्ट करोगी। डिम्पल पाखी से कहती है कि मुझसे आर्ग्यू करना बंद करो इनफर्टिलिटी का विक्टिम बन कर के, क्योंकि तुम ऐसी हो नहीं, और ये सब कुछ तुम्हारी हरकतों की वजह से ही हो रहा है। जैसे सुनकर पाखी गुस्से में आ जाती है। वो डिम्पल से कहती है और तुम एकदम अकेले और विधवा बनना बंद करो, जैसा कि तुम हो नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ यहाँ पर शुरू से रह रही हो। अनुपमा तभी वहाँ पर आएगी और कहेगी कि तुम दोनों पाखी और डिम्पल अब लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, क्योंकि आज काव्या का खास दिन है, और अब मैं तुम दोनों की तरफ से कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं चाहती, क्योंकि ये खुशी का त्योहार है और हमें उसी तरीके से मनाना है, और मैं कोई एक्स्ट्रा झगड़ा झंझट नहीं चाहती, समझ गई। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे वो अनुपमा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अनुपमा कहेगी पाखी और डिम्पल से कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं कौन क्या कह रहा है, इसीलिए ये सुनने के लिए। अनुपमा अनुज से फ़ोन पर बात करती है और कहती है आप आइए ना, आप थोड़े टाइम में आएंगे। अनुज यहाँ पर कंप्लेन करता है कि हाँ, हम अनु के साथ पहले ही निकल जाते, लेकिन थोड़ा सा काम आ गया था। तभी अनुज की बात सुनती है अनुपमा कहती है कि मैं कैंसिल नहीं कर सकती आपकी मीटिंग, ऐसा ना कहूँगी, लेकिन आप शेड्यूल तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑलरेडी हो चुका है। आप भी शाह हाउस में आइए ना। अनुज अनुपमा से कहता है कि ठीक है, आप मुझे दिखाओ कि कैसी लग रही हो। अनुपमा पिंक साड़ी पहनी है और अनुपमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अनुज उसे देख कर के कॉम्प्लीमेंट करता है। अनुज कहता है मैं शाह हाउस अब आना ही पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ, तब इस साड़ी को मैं सामने से देखूंगा फेस टू फेस, और तभी तो हम रोमांस कर पाएंगे। ये सब सुनकर के अनुपमा यहाँ पर अनुज को कॉम्पिटिटिव कमेंट करती है और कहती है कि ठीक है, आप आइए और आकर के अपना प्रॉमिस पूरा कर लीजिए। अनुज सबसे कहता है कपाड़िया फैमिली के लिए रेडी होने के लिए बेबी शावर में। तभी मालती देवी कहती है मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं काव्या को गिफ्ट क्या दूँ। अनुज कहता है मालती देवी से कि अनुपमा ने ऑलरेडी गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया है, और मालती देवी यहाँ पर बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वो अनुज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, और अनुज के पैसे को इस तरीके से अनुपमा बर्बाद कर रही है, ऐसा उन्हें लगता है। मीनवाइल अनुपमा लीला से मिलने आती है और सरप्राइज हो जाती है। लीला लास्ट पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स यहाँ पर पकड़ कर खड़ी हैं, जो वो काव्या को देंगे बेबी शावर पर। लीला कहती है कि ऑलरेडी मैंने तुझे अपना सब कुछ दे दिया है, और जब मैं जवान थी, और अब फैमिली की सिर्फ ये चूड़ियाँ ही बची हैं जो मैं काव्या को दे देती हूँ। अनुपमा कहती है लीला से कि बड़ों की तो ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप की ज़िंदगी को संवार सकते हैं, इसके लिए गहनों की क्या ज़रूरत। इसीलिए अनुपमा
लीला को अपने कड़े पहना देती है और कहती है कि माँ बेटे एक दूसरे की ज्वेलरी तो पहन सकते हैं ना। बाद में अनुज दूसरे रूम में आता है शाह हाउस में, जहाँ पर मालती देवी नोटिस करती है कि लीला अनुपमा के बैंगल्स पहनी है। वनराज आता है सेरेमनी में, बहुत खुश होता है, ताली बजाता है और कहता है कि वाह मेरे बेटे की बेबी शावर है, मेरा बेटा आ रहा है, और वो ताली बजाने लगता है। सभी खुश हो जाते हैं और अनुपमा भी देखकर हैरान है। तभी वनराज हंसते हंसते कहता है कि देखा सुना बाबूजी, मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा वापस आ रहा है, मेरा समर आ रहा है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या वनराज की जो हालत है इस नए बच्चे से आने के बाद सुधर पाएगी या नहीं, या फिर अनुपमा यहाँ पर अनुज को छोड़कर वनराज की मेमोरी को ठीक करने में लगेगी। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।